हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हमारी प्रैक्टिस क्लास 12 है। इससे पहले मैं आपको 11 क्लासेस करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ्स को इम्प्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको आप पहले सीखिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और उसके बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इनमें हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें PYQ से लिए गए क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको हमने लिया है। मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या फायदा होता है? इससे यह फायदा होता है कि आपके सामने प्रत्येक टॉपिक रिवाइज होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉफिट का क्वेश्चन किया, फिर आपने SI का किया, फिर आपने मेंसुरेशन का किया, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं और सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और ऐसा ही पेपर एग्जाम में भी आता है, वहां पे आपके पास टॉपिक वाइज पेपर नहीं आएगा, क्वेश्चन मिक्स आएंगे। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, एक ज्योमेट्री का होगा, एक आपका मेंसुरेशन का होगा। इसी तरीके से वहां पे पैटर्न चलता रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। प्रैक्टिस करने का यही फायदा होता है कि क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो आप लोगों को उसका आंसर भी कई बार याद हो जाता है और हो सकता है कि एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर कोई उसका आंसर ही याद है तो आपका वहां पे टाइम बच जाएगा। एक वृत्त आपको दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R है और इसकी परिधि परिधि बराबर आपको दे रखी है, परिधि बराबर आपको दे रखी है 88 मीटर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R, 2 पाई R बराबर दे रखा है हमें 88 मीटर। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R बराबर 88। यहां से अगर मैं 22 दुना 44, 44 से 88 को काटूं, 44 दुना 88, तो R/7 बराबर 2 और R बराबर 2 गुणा 7। इसको पक्षांतर कर देंगे, 2 गुणा 7 बराबर 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 प्लस 2/3 प्लस 4/5 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले जो हर हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 30, चाहे तो आप यहां पे निकाल लेना। 5 बराबर 5, 6 बराबर 2 गुणा 3 और 3 बराबर होगा आपका 3। यहां से कॉमन आएगा 3, एलसीएम बराबर होगा 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 गुणा 6 पंजे 30। अब पहले वाले हर से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, 5 आया तो 5 से इसके ठीक ऊपर इंटू कर देंगे, 5 एकम 5, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब दूसरे वाले हर से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दसन की 30, तो यहाँ पे 10 से गुणा, 10 दुना 20, फिर बीच में है प्लस। 4 से इसको 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 छक्का 30 और तो 6 से ऊपर इंटू 6 चौको 24, तो 20 और 24 44 और 5 49/30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। खाली स्थान की आपको पूर्ति करनी है। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तो यहां पे आपका आएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। 95 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा? पिछले वाले सेट में या उससे पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया था, अनुपूरक यानी संपूरक भी बोलते हैं इसको, संपूरक, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री। आपको इंग्लिश में भी याद रखना है क्योंकि हिंदी में देखिए दो नाम हो गए, संपूरक और अनुपूरक। संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक कोण आपका 95 है, मान लीजिए दो कोण है x प्लस वाई और इनका योग है 180। x की वैल्यू है 95 प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर 180, तो y बराबर होगा 180 माइनस 95 बराबर
180 में से 95 गया, 0 में से 5 गया 5, और 17 में से 9 गया 8, 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य को 119 व्यक्तियों द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा होगा? एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, m1 इंटू d1 बराबर होता है m2 इंटू d2 के। m1 यहाँ पे है, मैन कितने हैं 84, दिन कितने हैं 17, उसके बाद जो m2 है वो है 119, और d2 हमें निकालना है। तो 84 m1, उसके बाद गुणा 17, d1 यानी 17, m2 यानी 119, और d2 हमें निकालना है। 17 एकम 17, 17 सत्ता 119, और 7 से कटेगा 7 एकम 7, 1 और 4 यानी 14, 7 दूना 14 बराबर d2। तो d2 यानी जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको मैं आपको नहीं करवा रहा, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। दो संख्याओं का योग 300, दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 है, तो संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए संख्याएं हैं x प्लस वाई, दो संख्याएं हैं x और y, x प्लस वाई यानी योग कितना है 300 है, और इनका अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर है 150 का। पहली समीकरण, और ये आपकी हो गई है दूसरी समीकरण। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो y से y कट जाएगा, एक और एक 2x बराबर आपका होगा 300 प्लस 150 यानी 450। तो x बराबर आपका हो जाएगा 450 बट्टे में 2, 2 से कटेगा 2 दूना 4, और 2 दूना 4, 1 0 यानी 10, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू आ गई है 225। तो 225 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो y का मान यहां रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 300, सॉरी x का मान यहां रखते हैं, x कितना है 225 प्लस वाई बराबर 300। तो y बराबर आपका हो जाएगा 300 माइनस 225 बराबर आपका होगा 75। ऑप्शन नंबर ए। इनका आपको HCF निकालना है। HCF ऐसी संख्या होती है जिससे इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो एग्जाम में आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप चेक कर सकते हैं 8 का भाग तीनों में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाता, और 18 में नहीं जाता। 6 का भाग इसमें और इसमें जाता है, 45 में नहीं जाता। 3 का भाग तीनों में जाता है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, तो 3 छोटी है, इसके बाद 9 है, तो 9 का भी चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 8 72। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 तिया 6 तिया 18, उसके बाद 45 बराबर 3 गुणा 5, 3 तिया 9 पंजे 45, और 72 बराबर होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24 और तिया 72। यहां से कॉमन ले लीजिए आप, एक तो ये वाला 3, पहला वाला जो 3 है ये वाला कॉमन, फिर ये दूसरा वाला 3। तो जो तीनों में जो कॉमन होगा HCF बराबर तीनों संख्याओं का जो गुणनखंड कॉमन होगा वो क्या है 3 गुणा 3 बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम मतलब होता है इसका उल्टा, तो 91 बटे 13 इसका उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। एक बेलन आपको दे रखा है, एक बेलन है, इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक, यह है आपकी 7 सेंटीमीटर, आर बराबर है 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है एच बराबर है 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन आपसे पूछा है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर आपको दे रखा है 7 गुणा स्क्वायर यानी 2 बार गुणा एच की वैल्यू है 15, 7 से कटेगा एक बार, 15 का गुणा इसके साथ कीजिए पहले, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, गुणा में 7 बच गया है, 0 7 या 21, 7 या 21 और 2 23 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्यूब आएगा सब में, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। जब आयतन निकालते हैं तो क्यूब आता है और क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर। 13,000 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष बाद कुल की राशि ज्ञात कीजिए। एक वर्ष बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। पी आपको दे रखा है 13,000, आर आपको दिया है 2%, टाइम आपको दिया है एक वर्ष, और आपको निकालना है अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन आपको निकालना है, ए बराबर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले एसआई हम निकालेंगे। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी की वैल्यू है 13,000 गुणा आर आपका है 2 गुणा टाइम है 1 वर्ष अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और उसके बाद 13 दूनी 26 यानी 260, इसका क्या आ गया, एसआई आ गया। और अमाउंट होता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज या साधारण ब्याज। ए बराबर पी प्लस एसआई। पी आपका है 13,000 प्लस एसआई आपका आया है 260, तो 13,260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रधन कितना होगा, 13,260। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, सभी को पता होगा। इसका वर्गमूल ज्ञात करो। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। यहां पे आप देखिए, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, 6 का आधा 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, यहां पे आप देखिए दशमलव के आगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव के बाद 3 अंक यहां पे होने चाहिए, 1 2 3 अंक, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको जो करने का तरीका है 0 0 0 और यहाँ पे दशमलव, इसका अगर हम दशमलव हटाएं तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 6, और ऐसे ही एक के आगे 6 जीरो हम लगा देंगे और ऊपर नीचे इसको गुणा और भाग कर देंगे। इन 6 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 841, नीचे आपका हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, नीचे आपका हो जाएगा 10 लाख। अब इसका हम वर्गमूल अगर निकालेंगे तो नीचे तो आपका आएगा 1 2 और 2 4 और 2 6 जीरो है, तो 3 जीरो बचेंगे, 3 जीरो। आपको मैंने बताया था 1 से लेकर 25 या 30 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं।
तो ये आपका स्क्वायर है 29 का, ऊपर आएगा 29। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 जीरो यहां से हटेंगे और 3 अंकों से पहले यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने भाग विधि से भी आपको वर्गमूल निकालना सिखाया है, तो आप पीछे से देख सकते हैं। स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, 110 टोकरी बुनने में कितने दिन लगेंगे? 25 टोकरी बुनती है 35 दिन में। एक टोकरी बुनेगी 35/25 दिन में। 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 5 बार, तो एक टोकरी को बुनने में उसको 7/5 दिन लगते हैं। लेकिन टोकरी कितनी बुननी है? 110। 110 टोकरी बुनने में उसको लगेंगे 7/5 गुणा 110 दिन। 5 से ये कटेगा, 110 था ना, 5 से ये कटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 22 सत्ता 154 दिन उसे 110 टोकरी बुनने में लगेंगे। तो 15 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे। साइनिंग आउट।